Jai Hind friends, welcome back to today's session of phrasal verbs by Knowledge Army. आज हम नेक्स्ट 5 verbs के बारे में बात करेंगे. डेली हम 5 verbs आपके लिए लेकर के आते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. तो बिना समय गवाए, बिना टाइम वेस्ट करे, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की phrasal verb की क्लास. हमारा पहला phrasal verb है allude to. allude to. अलूड का अगर हम मीनिंग की बात करते हैं तो अलूड का मतलब होता है सिग्नल करना, हिंट देना, या हम लोग ये कहें इंडिकेट करना. और अगर हम अलूड टू इस फ्रेजल वर्ब की बात करें तो अलूड टू का मतलब होता है इशारा करना इनडायरेक्ट मैनर में. तो अगर मैं कहता हूं इफ यू अलूड टू somebody तो उसका मतलब है आप किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं इनडायरेक्टली, बिना डायरेक्टली कहे हुए. इफ यू अलूड टू समथिंग तो इसका मतलब है कि आप किसी वस्तु की तरफ इशारा कर रहे हैं बिना उसे डायरेक्टली मेंशन करे हुए. तो टू मेंशन समवन और समथिंग विदाउट टॉकिंग अबाउट हिम और हर, और इनडायरेक्टली अगर किसी को आप मेंशन करते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, और वो भी इनडायरेक्ट मैनर में, इनडायरेक्टली अगर आप मेंशन करते हैं तो वहां जो फ्रेजल वर्ब यूज किया जाएगा वो किया जाएगा allude to. allude to का मतलब एक बार मैं फिर बता दूं, allude to का मतलब होता है किसी तरफ इशारा करना इनडायरेक्ट वे में. द पोएट was alluding to his own relationship with सिल्विया प्लैथ. जो पोएट था he was alluding to his own relationship. He was indirectly mentioning, he was indirectly referring to his own relationship. नेक्स्ट जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वह है अमाउंट टू. अमाउंट टू समथिंग. अमाउंट टू का मतलब होता है पहली चीज सेम होना, सेम इफेक्ट होना, सेम नजर आना. टू बी द सेम एज समथिंग एल्स, किसी और वस्तु की तरह सेम होना, और सीम टू हैव द सेम इफेक्ट या उसका सेम प्रभाव, सेम उसका इफेक्ट नजर आना. तो जैसे हम बात करते हैं दीज थिंग्स वुड अमाउंट टू अ रेवोल्यूशन इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम, यानी इनका तात्पर्य, इनका क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये कैसी हैं, ये ठीक उसी तरह से हैं जैसे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कोई रेवोल्यूशन, कोई क्रांति आ जाए. तो अमाउंट टू का एक मतलब होता है टू बी द सेम एज समथिंग एल्स, किसी और चीज की तरह सेम होना, समान होना, या सेम प्रभाव होना किसी चीज का. दूसरा इसका जो मतलब आता है वो आता है टू रिजल्ट इन अ पर्टिकुलर टोटल और अमाउंट, कोई कुल निकलना, जोड़ निकलना. जैसे टोटल बैंक लेंडिंग टू फार्मर्स इन द प्रोविंस अमाउंट्स टू $295 million की अगर हम बात करते हैं, जो टोटल बैंक लेंडिंग है, उधार है जो दिया गया है, कुल जोड़, कुल योग उसका कितना है, $295 million है. तो अमाउंट टू को हम लोग दो अर्थ में यूज करते हैं. पहला अर्थ उसका होता है किसी और वस्तु की तरह सेम होना या कुल जोड़ निकलना. आज का हमारा थर्ड फ्रेजल वर्ब आता है एंगल फोर. एंगल फोर समथिंग. एंगल फोर का जो यूज हम लोग करते हैं, एंगल फोर का यूज हम लोग फ्रेजल वर्ब का करेंगे उन परिस्थितियों में जब आप कोई चीज किसी से मांगते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं, आप उस चीज को मांगते हैं इनडायरेक्ट वे में. जब आप कुछ हासिल करने की कोशिश करें, कुछ मांगने की कोशिश करें, प्रयास करें, उसके बारे में पूछ के, उसके बारे में बात करते हुए, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली. एक तो आप सीधा जाएं किसी के पास में और उससे कोई वस्तु है, कोई चीज है, वो डायरेक्टली मांगे, डायरेक्टली ना मांग करके उसको इनडायरेक्ट वे में अगर आप बोलते हैं, इशारों इशारों में बोलते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एंगल फोर. टू ट्राई टू गेट समथिंग बाय आस्किंग और टॉकिंग अबाउट इट इन एन इनडायरेक्ट वे. यहाँ पर यही बात ध्यान देने वाली है कि हम डायरेक्टली नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे उसकी इनडायरेक्ट मैनर में, इनडायरेक्ट वे में. वी ऑल न्यू she was angling for promotion, यानी she was talking about promotion but she was not talking about promotion in a direct way. सीधे तौर पर बात नहीं करी थी, घुमा फिरा करके बात कर रही थी. क्लियर हो गया ये सबको? चलिए आज का हम लोग नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब देखेंगे, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारा आ जाता है आंसर बैक.
दोस्तों, जो आंसर बैक फ्रेजल वर्ब है, इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो किया जाता है जवाब देने के पर्पज से, जवाब देने के पर्पज से। और वो जो जवाब दिया जाता है बड़े ही रूड मैनर में दिया जाता है, एक क्रिटिसाइज करते हुए दिया जाता है, क्रिटिसाइज करते हुए दिया जाता है। जब आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या आप बड़े ही रूड मैनर में किसी की बातों का जवाब दे रहे हैं, पलट के जवाब दे रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं आंसर बैक। ये बेसिकली हम लोग देखेंगे घरों में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो कई बार जो है डिसएग्रीमेंट के कारण, कई बार नाराज होने के कारण जो है हमारी बातों को नहीं मानते हैं और वो हमारे को पलट के जवाब दे देते हैं, और बच्चे पेरेंट्स के साथ भी और टीचर्स के साथ भी, तो उसको हम लोग बोलते हैं आंसर बैक। या फिर जो ऑफिस में एम्प्लॉयज होते हैं कई बार अपने बॉस से परेशान होते हैं, तो उनके बॉस को वो पलट के जवाब दे देते हैं बहस करते हुए, उसको हम लोग बोलते हैं आंसर बैक। यानी टू आंसर समवन रूडली, बड़े रूड तरीके से, और टू से दैट यू डिसएग्री विद देम, उनको ये बताना कि भई मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, और उनको पलट के जवाब देना। व्हेन यू शुड ओबे देम एंड बी पोलाइट टू देम, खास तौर पे उन अवस्थाओं में जब आपने उनकी बातों को मानना है, आपने उनके प्रति पोलाइट रहना है, विनम्र रहना है, तो ऐसी परिस्थितियों में हम लोग यूज करते हैं आंसर बैक का। दूसरी जगह पर जब हम बात करते हैं तो किसी को क्रिटिसाइज करना, बहस करना या एक्सप्लेन करते हुए किसी को पलट के जवाब देना, उसके लिए भी हम आंसर बैक का यूज करते हैं। इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स डेयर टू आंसर बैक, अगर किसी ने हिमाकत करी पलट के जवाब देने की, दे वुड बी सेंट स्ट्रेट टू द प्रिंसिपल ऑफिस। ये कई बार स्कूल में जो है एक जो है आपको जो है सुझाव, एक जो है चेतावनी दी जाती है कि अगर किसी भी बच्चे ने पलट के जवाब दिया तो उसको सीधा प्रिंसिपल के कमरे में भेज दिया जाएगा, प्रिंसिपल के रूम में भेज दिया जाएगा। चलिए, आज का जो हमारा अगला जो फ्रेजल वर्ब आता है, अगला फ्रेजल वर्ब आता है हमारा आंसर फोर। तो साथियों, आंसर फॉर समथिंग एंड आंसर फॉर समबडी, जब आप आंसर फॉर समथिंग की बात करते हैं तो उसका मतलब आपने कुछ ऐसा किया है जो गलत है और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, आपको उसके लिए सजा दी जाएगी। इफ यू हैव टू आंसर फॉर समथिंग, अगर आपको आंसर फॉर समथिंग अगर आप यूज करते हैं, अगर इफ यू हैव टू आंसर फॉर समथिंग बैड दैट यू हैव डन और दैट हैज हैपेंड, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो यानी आपकी जिम्मेवारी है वह चीज, एंड हैव टू बी पनिश्ड फॉर इट इफ नेसेसरी, अगर जरूरत पड़े तो आपको उसके परिणाम स्वरूप वह काम करने के कारण आपको सजा भी दी जा सकती है। वन डे द जनरल विल हैव टू आंसर फॉर हिज क्राइम्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो अगर हम बात करते हैं, आंसर फॉर करना पड़ेगा, यानी उसने जो क्राइम करे, जो बुरे काम करे, जो गलत काम करे हैं, उनके प्रति उसको जो है कोर्ट ऑफ लॉ में जवाबदेह होना पड़ेगा, यानी उसको जवाब देना पड़ेगा, एंड ही विल हैव टू फेस पनिशमेंट आल्सो, ही मे हैव टू फेस पनिशमेंट आल्सो, उसको सजा भी दी जा सकती है। तो आंसर फॉर समथिंग का जो मतलब होता है, आंसर फॉर समथिंग का मतलब होता है आपके किए गए कार्यों के प्रति जवाबदेह होना, रिस्पॉन्सिबल होना, और अगर जरूरत पड़े तो उसके कारण पनिशमेंट भी उठाना। जब कभी भी आंसर फॉर समबडी का यूज किया जाता है तो आंसर फॉर समबडी का पर्पस जो होता है, जो यूज किया जाता है, वो सिर्फ ये बताने के लिए यूज किया जाता है कि आपका किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति एक्सपीरियंस कैसा रहा, उन पे भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। यानी अगर इफ यू आंसर फॉर समबडीज प्रोफेशनलिज्म, अगर आप किसी व्यक्ति की प्रोफेशनलिज्म के प्रति आंसर फॉर आप ये फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप उसकी टेस्टिमनी, गवाही दे रहे हैं कि वह बंदा ठीक है, उस पे भरोसा किया जा सकता है। जब आप आंसर फॉर समबडीज हार्ड वर्किंग नेचर, किसी व्यक्ति के नेचर के बारे में बात करते हैं और उसकी हार्ड वर्किंग टेंडेंसीज के बारे में बात करते हैं, तो इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वो व्यक्ति हार्ड वर्किंग है, एसिडुअस है, लेबोरियस है, डिलीजेंट है। तो आई कैन सर्टेनली आंसर फॉर हर प्रोफेशनलिज्म एंड होल हार्टेडली रिकमेंड हर टू एनी एम्प्लॉयर। ये आप देखिए, ये एक जो है कई बार जब आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को छोड़ करके किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, तो जो आपका रिलीविंग सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर ये लाइंस लिखी होती हैं, आई कैन सर्टेनली आंसर फॉर हर प्रोफेशनलिज्म और हिज प्रोफेशनलिज्म। इसका मतलब यही होता है कि भाई आप पर भरोसा किया जा सकता है। इफ यू से दैट यू कैन आंसर फॉर समवन, अगर आप किसी
के प्रति somebody answer for someone that they have, you mean that you know from experience that they can be trusted, कि उनका भरोसा किया जा सकता है। चलिए आज 25 तारीख है, 25 जनवरी है, कल 26 है, तो कल हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेंगे। तो बोनस के तौर पे आज हम एक एक्स्ट्रा फ्रेजल वर्ब करेंगे और ये है आंसर टू समबडी, आंसर टू समबडी। तो आंसर टू समबडी के लिए हम अगर देखो सिंपल से अगर हम बात करते हैं तो क्या हो गया, इफ यू आंसर टू समवन, अगर आप आंसर इफ यू आंसर टू समवन मतलब आप किसी व्यक्ति के साथ में आंसर टू फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं, तो यू हैव टू एक्सप्लेन द रीजंस फॉर योर एक्शंस, आपने जो भी काम किया उसके कारण का उनको बताना पड़ेगा। एंड दे कैन क्रिटिसाइज और पनिश यू इफ दे डिसअप्रूव, और अगर वो उस चीज को नहीं मानते हैं तो वो आपको पनिश भी कर सकते हैं। यानी आपके किए गए कार्यों का, आपके एक्शंस का रीजंस बताने के लिए हम आंसर टू का यूज करते हैं। पॉलिटिशियंस have to answer to the voters at the general elections. Politicians have to answer to the voters. Answer to the voters मतलब पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उसका उनको ब्यौरा लेखा जोखा वोटर्स को देना पड़ता है जनरल इलेक्शंस के दौरान। द ग्रेट थिंग अबाउट वर्किंग फॉर योर सेल्फ इज दैट यू डोंट हैव टू आंसर टू एनी वन, आपको किसी और के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती है, आपने किसी और को एक्सप्लेन नहीं करना होता है किसी भी चीज के बारे में। तो आंसर टू समबडी, आंसर टू जो फ्रेजल वर्ब है उसका मतलब होता है किसी को एक्सप्लेन करना, बताना कि आपने कोई काम किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो दोस्तों ये आप हमारे आज के 6 फ्रेजल वर्ब्स थे जो हम फ्रेजल वर्ब की डेली सीरीज में आपके लिए डेली 5 फ्रेजल वर्ब्स लेकर आते हैं उसी कड़ी में। होपफुली आपको ये समझ में आए होंगे। कल नई सेशन के साथ में नए 5 फ्रेजल वर्ब्स के साथ में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।